योर इंग्लिश टीचर, स्ट्रक्चर स्टोरी, सेट 9। ये कहानी है एक राजा की जिनका नाम है ऋतिक रोशन। हालांकि एक राजा के हिसाब से थोड़ा अजीब नाम है, लेकिन आप नाम पर नहीं कहानी और स्ट्रक्चर पर फोकस कीजिए। इनके शौक भी बड़े अजीब हैं। वह दूध में नहाते हैं, ही टेक्स बाथ इन मिल्क, सोने के जूते पहनते हैं, ही वियर्स गोल्डन शूज, और एक ही दिन में ये कई तरह के खानों का आनंद उठाते हैं। ही इंजॉयज डिफरेंट कुजीन्स। कुछ गलत बातें भी हैं इनमें, जैसे वो भगवान में विश्वास नहीं करते, ही डज नॉट बिलीव इन गॉड। वो बड़ों का सम्मान नहीं करते, ही डज नॉट रिस्पेक्ट एल्डर्स। ना ही वो अपनी प्रजा का ध्यान रखते, he does not even look after his people। और आजकल इन पर कुछ नई धुन सवार है। वह गाना सीख रहे हैं, he is learning singing। वह अपनी एक महिला मित्र का चित्र बना रहे हैं, he is making a painting of one of his female friends। और जो वो अक्सर करते थे वो नहीं कर रहे। वह सुबह की सैर पर नहीं जा रहे, he is not going for morning walk। वह मांसाहारी भोजन नहीं खा रहे, ही इज नॉट ईटिंग नॉन वेज फूड। अब मैं आपको यह भी बताता हूं कि अभी पिछले दिन उन्होंने क्या क्या किया है। उन्होंने नृत्य सीख लिया है, ही हैज लर्न्ड डांसिंग। उन्होंने अपने सबसे बड़े शत्रु को मार दिया है, ही हैज किल्ड हिज बिगेस्ट एनिमी। लेकिन कुछ जरूरी काम अभी भी अधूरे पड़े हैं। उन्होंने अभी तक अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की है, he has not completed his studies yet। उन्होंने अभी तक शादी भी नहीं की है, he has not got married yet। जबकि कुछ काम तो ऐसे हैं जिनको वो काफी वक्त से करते आ रहे हैं। वो पिछले 5 वर्षों से शराब पी रहे हैं, he has been taking liquor for last 5 years। वो 17 वर्ष की उम्र से शासन कर रहे हैं, he has been ruling since the age of 17। जबकि कुछ वक्त से वो कुछ काम नहीं कर रहे, जैसे पिछले 2 वर्षों से वो अपने लोगों की समस्याओं को नहीं सुन रहे हैं। He has not been listening the problems of his people for last 2 years। 2015 से वो अपना जन्मदिन नहीं मना रहे हैं। He has not been celebrating his birthday since 2015। चलो उनके अतीत के बारे में कुछ बता दूं अब मैं आपको। 12 साल की उम्र में उन्होंने एक शेर को युद्ध में पराजित किया था। He defeated a lion in a battle at the age of 12। 2011 में वो राजा बने, He became the king in 2011। वो दूसरे बच्चों की तरह स्कूल नहीं गए, He did not go to school like other kids। उन्होंने कोई मित्र भी नहीं बनाए, He did not make any friends। उस वक्त वो अपने गुरु से राजनीतिक पैंतरे सीख रहे थे, He was learning the political tricks from his mentor। और इसमें भी कोई शक नहीं कि वो बहुत मेहनत कर रहे थे, He was working very hard। वो बाकी बच्चों की तरह गली में खेल नहीं रहे थे, He was not playing in the street like other children। वो अपना वक्त बर्बाद नहीं कर रहे थे, He was not wasting his time। अब मैं आपको उनके अतीत की कुछ उपलब्धियां बताता हूं। राजा बनने से पहले ही वो कई जंगें लड़ चुके थे। He had fought many battles before becoming king। वो 18 साल के होने से पहले ही काफी प्रसिद्ध हो चुके थे। He had become very famous before the age of 18। उनके बारे में एक बात फेमस है कि राजा बनने से पहले उन्होंने कभी शराब नहीं पी थी। He had never taken liquor before becoming a king। 18 वर्ष से पहले उन्होंने कोई हार नहीं देखी थी। He had never seen any defeat before the age of 18। और ऐसा होता भी क्यों नहीं, बचपन से ही वो लड़ने की कला सीख रहे थे। He had been learning the art of fighting since childhood। वो कई वर्षों से अभ्यास कर रहे थे। He had been practicing for many years। बचपन से ही वो शराब नहीं पी रहे थे। He had not been taking liquor since childhood। बचपन से ही वो बेकार की चीजों में अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे थे। He had not been wasting his time in useless things since childhood। यही उनकी खास बात थी।
अब मैं आपको बताता हूं कि मुझे क्या लगता है कि वो आगे क्या करेंगे। अगर वो अपनी कुछ बुरी आदतें छोड़ दें तो वो पूरी दुनिया जीतेंगे। ही विल विन द होल वर्ल्ड। वो बड़ी ऊंचाइयों को छुएंगे। ही विल अचीव ग्रेट हाइट्स। वो अपनी जनता को निराश नहीं करेंगे। ही विल नॉट डिसअपॉइंट हिज पीपल। वो अपना जीवन बर्बाद नहीं करेंगे। ही विल नॉट डिस्ट्रॉय हिज लाइफ। अब से कुछ साल बाद वो पूरी दुनिया पे शासन कर रहे होंगे। ही विल बी रूलिंग द होल वर्ल्ड। वो दुनिया को अच्छा बना रहे होंगे। ही विल बी मेकिंग द वर्ल्ड बेटर। वो अब की तरह शराब नहीं पी रहे होंगे। ही विल नॉट बी टेकिंग लीकर लाइक नाउ। वो अपना वक्त बर्बाद नहीं कर रहे होंगे। ही विल नॉट बी स्पॉइलिंग हिज टाइम। वो लाखों लोगों का दिल जीत चुके होंगे। He will have won the heart of millions of people. वो लाखों लोगों की मदद कर चुके होंगे। He will have helped millions of people. अब राजा ऋतिक रोशन ये सब करेंगे नहीं करेंगे इसकी चिंता छोड़ दो। आप लोगों को इंग्लिश आनी चाहिए। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के सभी मेन जो स्ट्रक्चर्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं, जिन्हें आप लोग टेंस कहते हो। और नए नए एक्शंस के साथ इनकी प्रैक्टिस करके देखो और जितना हो सके रिपीट करो, अभ्यास करो। मेहनत करोगे तो आप लोग भी राजा बन जाओगे। सीखते रहो, खुश रहो, आबाद रहो।